वेलकम बैक टू द क्लास। चैप्टर 1 चल रहा है, साझेदारी का परिचय। 9 क्वेश्चन हो गए, 10वां देखो। बबीता और सुनीता साझेदार हैं, 3-2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 19 को उनकी पूंजी खाते का शेष क्रम से दे रखा है 4,80,000, 3,60,000। समझौते के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर 5% का और आहरण पर 6% का ब्याज लगाया जाना मान्य है। इसके अतिरिक्त सुनीता को 4,000 रुपये प्रतिमाह वेतन भी दिया जाता है और बबीता और सुनीता के आहरण क्रम से 60,000, 50,000 हैं। 31 मार्च 2020 को फर्म की हानि दे रखी है 42,500 रुपये। फर्म का लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। देखो, सिर्फ लाभ हानि नियोजन खाता बन रहा है इसमें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज ऑन 31st पहले हमको इसमें प्रॉफिट दिया होता था, लेकिन इस बार प्रॉफिट नहीं, इस बार लॉस है। ये अमाउंट पर्टिकुलर, इधर फिर अमाउंट है, इधर फिर पर्टिकुलर है। प्रॉफिट दिया होता था इधर लिखते थे, अब लॉस इधर लिखेंगे। टू लॉस, कितना रुपये लॉस है? 42,500। इसको पूरा लिख सकते हैं लॉस ऑफ ईयर, ये पूरे साल का लॉस है। इसके बाद लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर हैं? बबीता और सुनीता। पूंजी कितने की है इनकी? 480, 360। 4,80,000 का 5% लगाना है इधर, और 3,60,000 का नहीं, 5 पूंजी पर ब्याज 5% है दोनों का। तो 480 का 5% आ जाएगा कितना? 24,000। 360 का 5% कितना आ जाएगा? 18,000। इसके बाद 6% पर आहरण पर ब्याज है, इधर लिखेंगे आहरण पर ब्याज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रहेगा? बबीता ने ड्राइंग किया है, सुनीता ने ड्राइंग किया है। बबीता ने कितना ड्राइंग किया है? 60,000, 50,000। इसने किया है 60,000 का ड्राइंग पूरे साल में, इसने किया है 50,000 का ड्राइंग पूरे साल में। इसका ब्याज है 6% का, इसका भी ब्याज है 6%। मैंने बताया था जब भी पूरी साल का ब्याज एक साथ दिया और ड्राइंग एक साथ दी हो तो 6 महीने का लगाया जाता है। तो मल्टीप्लाई 6/12, मल्टीप्लाई 6/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 6×6 36 यहाँ आ जाएगा, और 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,800 रुपया। इसका करेंगे 5×30, 3,000 रुपये, और 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,500 रुपया। चलो आगे। इसके अतिरिक्त सुनीता को 4,000 प्रत्येक महीने का वेतन भी मिलता है, टू सैलरी। और किसको मिल रहा है? सुनीता को। कितना? 4,000 प्रत्येक महीने। 4,000 प्रत्येक महीने मिलेगा तो कितने महीने तक मिलेगा? 12 महीने तक। 12 चौके 48,000। हमको ये चेक करना होता है सबसे पहले कितने महीने का हमको कैलकुलेट करना है। वो 1 अप्रैल 19 की बात बता रहा हूँ, खाते कब बंद कर रहा है? 31 मार्च 20 में। इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक कितने मंथ हो जाएंगे? टोटल मिला के 12। तो हर चीज़ 12 मंथ की है यहाँ पे। कभी कभी 6 महीने का भी हो सकता है, तो तुमको पहले से देख लेना कितने महीने का बनाना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस इसी का टोटल लगाना, आंसर करना है। इधर का टोटल कम आएगा क्योंकि 1,800 और 1,500 में बस इधर ज़्यादा आएगा। इधर का टोटल करते हैं 42,000 ये वाले और 18 ये वाले जोड़ लो, तो 42 में 18 जोड़ेंगे 60,000 हो गया। अब 60 में ये वाले जोड़ लो 20,000, तो कितना? 80,000 हो गया। 80 में ये वाला 40 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? अच्छा, 1 20।
अब एक 20 में क्या करना है कि ये वाला 4000 और जोड़ना है, तो एक 20 में 4 जोड़ेंगे तो 1 24, 8 जोड़ेंगे तो 1 32 और 500 ये वाले, तो 1,32,500। इधर भी आएगा 1,32,500। अब 1,32,500 में से हमको लेस करना है, कितना लेस करना है 2000, और ये हो जाएगा 8 5 13, तो 3300 रुपये लेस करने हैं हमको। 1,32,500 में से कितने लेस करने हैं 3,300 रुपये। 0 0 2 बचेगा यहाँ पे, 12 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 12 में 3 जाएंगे कितने 9, यहाँ बचेंगे 2, यहाँ 1, 1,29,200। इधर बचेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के खाते में जाएंगे, बबीता के खाते में और सुनीता के खाते में। अब इधर कैलकुलेशन करके देख लो इनके रेशो के अकॉर्डिंग। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बबीता और सुनीता, कितना रेशो दे रखा है इनका 3:2 का रेशो, 3:2। तो बबीता के लिए कितना ट्रांसफ़र करेंगे 1,29,200 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 2 5। ऐसे सुनीता के लिए 1,29,200 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। सॉल्व करेंगे इसको, इधर सॉल्व कर सकते हैं 1,29,200, कितने का लगाना है इसमें 5 का, 5 दूनी 10, बचेंगे 2, कॉपी करेंगे 9 और 5 पंजे 25, बचेंगे कितने 4, कॉपी करेंगे 2, 5 अट्ठे 40, बचेंगे कितने 2, कॉपी करेंगे 0 और 5 चौके 20, 0 बचा, 1 0 ये बचा तो इधर चला जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 25,840। पहले वाले के लिए गुणा करनी है 3 की और दूसरे वाले के लिए गुणा करनी है 2 की। 3 गुणा करें 3 0 0, 3 चौके 12 के 2, 8 3 24 और 1 25, 2 और 5 3 15 2 17, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 77,520। ये आ गया पहले वाले का 77,520। दूसरे वाले करेंगे 2 0 0, 2 चौके 8, 8 दूनी 16 6, 5 दूनी 10 और 11 1 और 2 4 और 1 5, 51,680, 51,680। ठीक है, चलिए कुछ मिस्टेक है चेक कर लो जरा एक बार। ओके, इसमें आंसर दे रखा है हानि का भाग बबीता का दे रखा है 23,520 और दूसरे का दे रखा है 15,680। कोई बात नहीं, मैंने तुमको एक पहले ही बात बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में लॉस आता है और वो लॉस इतना नहीं है जितने की भरपाई हो जाए सारे एक्सपेंसेस की, तो हम क्या करते हैं उसी लॉस को ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। तो उसने क्या किया है इस 42,500 को ही इस रेशो में बांट दिया है। ये चीज़ें बाद में फिर से ट्रांसफ़र होंगी एक बार, है ना, तो कैपिटल उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। तो तरीका क्या, 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो जो लॉस दे रखा है उसको ट्रांसफ़र कर लो बस, और लास्ट ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते तो सारी वैल्यू लिख के जो बच जाए उसको ट्रांसफ़र कर लो। दोनों में बात एक ही है, पहले भी क्वेश्चन आया था ना ऐसा, 1,29,200। ऐसे आप समझ सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ एक बात। ऐसा समझो ए और बी दो पार्टनर हैं, इसको ब्याज मिलने वाला 100 रुपये, इसको ब्याज मिलने वाला है 200 रुपये, ठीक है, और इनको लॉस हुआ है कितने का 500 रुपये का। अब लॉस 500 का हुआ है तो लॉस लिखा जाएगा, ये ब्याज इनको मिलने वाला है तो लॉस कम हो जाएगा। लॉस कितने का रह जाएगा, सिर्फ 200 रुपये का, कि 100 रुपये इसके कट जाएंगे, 200 इसके कट जाएंगे, तो लॉस कितने का रहेगा, सिर्फ 200 रुपये का। अगर मैं अब इस ब्याज को नहीं लिखता हूँ, मैंने ब्याज नहीं लिखा, मैंने ये वाला पैसा ट्रांसफ़र किया बस उनके खाते में जाके। अब ये वाला पैसा ट्रांसफ़र किया, मानो बराबर ट्रांसफ़र कर दिया, एक को कर दिया 250 रुपये और दूसरे को कर दिया 250 रुपये, ये लॉस है। लेकिन जैसे ही उनको ये वाला ब्याज मिलेगा, अब ब्याज मिलेगा तो इसके खाते से 100 रुपये कट जाएंगे और इसके खाते से 200 कट जाएंगे। इसके कितने बचे 150, इसके कितने बचे 50, फिर भी कितने बचेंगे 200, इसके 150 बचेंगे, इसके 50 बचेंगे, सॉरी, ठीक है, तो फिर भी कितने बचेंगे 200। तो बात वही है, कैसे भी कर लो, तो बाद में जाकर ट्रांसफर कर लो या पहले से ट्रांसफर कर चले जाओ, तो पहले से ट्रांसफर करके जा सकते हो, गलत नहीं माना जाएगा। क्लियर है बात एकदम, ठीक, कर लो कॉपी। देखो क्वेश्चन नंबर 11, एक्स वाई और जेड ने 1 अप्रैल 2019 को क्रम से 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख की पूंजी लगाकर साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में उनका लाभ 60,000 रुपये का हुआ है। साझेदारों के आहरण क्रम से 30,000, 20,000, 10,000 है। उनका लाभानी विभाजन अनुपात 3:1 का है। पूंजी पर 6% की दर से ब्याज की गणना की जाती है। पूंजी पर ब्याज, अच्छा उत्तर दे रखा है, तो
क्वेश्चन नंबर 11 निकालना क्या है इसमें, बताया कुछ है नहीं, क्या निकालना है। चलो यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज ऑन, जो डेट दे रखी है वो डेट लिखेंगे आप, लास्ट डेट 31 मार्च हो 31 दिसंबर हो वो आपको लिख लेना है। इधर P&L ही बनवा रहा है बस इसमें। ये पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर। कितना लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, 60,000 रुपये। इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, XYZ। एक्स का कैपिटल कितना है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तीनों का दे रखा है। इसका है 5 लाख, इसका 4 लाख, इसका 3 लाख। रेट इसमें दिया हुआ कितना परसेंट है, 6% की दर से ब्याज है। इसका 6% और 6%, तो 30,000 रुपये इसके हो जाएंगे, 24,000 रुपये इसके हो जाएंगे और 18,000 रुपये इसके हो जाएंगे। इसके अलावा आहरण भी दे रखा है, लेकिन आहरण पर ब्याज नहीं दिया हुआ है, तो आहरण पर ब्याज दिया नहीं तो लगाना भी नहीं है, बस इतना ही है हमारे पास ही। अब मैंने पहले भी तुमको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं, जिसमें कि लॉस ज़्यादा हो जाए लेकिन प्रॉफिट कम है। इसमें प्रॉफिट कितने का, सिर्फ 60,000 का, और ये कितने के, 60,000 से ज़्यादा की वैल्यू है ना। तो तरीका क्या है कि इसको ऐसे कैसे सॉल्व कर लो, या अलग से दूसरा तरीका भी है ना, दोनों तरीके से बताता हूँ मैं तुमको। देखो प्रॉफिट है 60,000, इधर कितना हो जाएगा, ये वाला 54,000, 64, 64, 8, 72,000। इधर का टोटल कितना आ रहा है, 72,000। कहने का मतलब है कि इतना आपने पैसा कमाया नहीं जितना आपका खर्चा हो गया, तो खर्चा ज़्यादा है आपका। अब खर्चा ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा खर्चा कर नहीं पाएंगे हम, जितना हमारे पास पैसा अवेलेबल है उतना ही खर्चा हो सकता है मैक्सिमम। या दूसरा तरीका है, खर्चा हो रहा है तो हो जाने दो, माइनस में चले जाते हैं, अगली बार जब प्रॉफिट होगा तब उसको कवर करेंगे वहाँ से। तो 72 में साढ़े कितना बचेगा, 12,000। ये क्या है, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन, X, Y और Z। 3-2-1 का अनुपात है शायद उनका, 3-2-1। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, 12,000 मल्टीप्लाई 3 और 3-2-1 है, 3-2-5 और 1 6, तो 12,000 मल्टीप्लाई 2/6। ये तो पता है ना, 2/6 3/6 कहाँ से आ रहा है, 3-2-1 के मतलब ऐसे लिखा है ना, 3:2:1, तो 3, 2, 5 और 1 6 ऐसे। ये भी रहेगा 12,000 मल्टीप्लाई 1/6। सॉल्व करेंगे, 6 से काटेंगे 12,000 कितनी बार कटेगा, 2,000 बार, तो 2 तिया, इसका रहेगा 6,000, इसका रहेगा 4,000, इसका रहेगा 2,000। ये लॉस ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। एक तरीका तो ये है क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है, वो दोनों तरीके से तुमको बता रहा क्वेश्चन को भी। दूसरा तरीका ये है कि अब तुमको जब पता चल जाए ना कि अभी लॉस हमारा जो है वो ज़्यादा है, मतलब खर्चे हमारे ज़्यादा हैं लेकिन हमने प्रॉफिट कम कमाया है, तो उसके लिए हमको करना क्या होता है। मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि मार्केट से तुम सामान लेने गए और तुमने 2 लोगों से सामान खरीदा, एक से सामान खरीदा 200 रुपये का और एक से सामान खरीदा 100 रुपये का, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ ही 100 रुपये हैं और पेमेंट दोनों को करना है। तो तरीका ये है कि 50-50 दोनों को नहीं देना है, जिससे ज़्यादा सामान खरीदा उसको पेमेंट ज़्यादा देना है, जिससे कम सामान खरीदा उसको पेमेंट कम देना है। मतलब उधार अगर दोनों के ही करने हैं तो उनके अनुपात में उधार करना है, जिससे ज़्यादा उधारी करनी है जिससे ज़्यादा सामान खरीदा है, कम उधारी उसकी जिससे कम सामान खरीदा है।
अब ऐसा मानो कि एक को 100 रुपये में से पूरे 50 दे, उसके कितने उधार बचे 50, और एक से 200 का सामान खरीदा, उसको भी 50 दे, उसके कितने उधार बचे 150। तो 150 वाला तो गुस्सा हो जाएगा, भाई उसने 100 रुपये का सामान बेचा तुमको, तुमने उसको आधा पेमेंट दे दिया और मेरे को आधा भी पेमेंट नहीं दिया। तो बराबर बराबर सा पेमेंट हमको देना पड़ेगा। बराबर से मतलब जिसने ज़्यादा सामान खरीदा जिससे, उसको ज़्यादा पेमेंट, और जिससे कम सामान खरीदा उसको कम पेमेंट। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल कितना है 60,000। अब हमारे पास 3 लोगों का ड्यू है पैसा, ये ड्यू तो ये पैसा, इनको पैसा देना पड़ेगा। एक को देना है 30,000, एक को देना है 24,000, एक को देना है 18,000। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इसको मिलेंगे ज़्यादा पैसे, इसको कम, और इसको इससे भी कम। अब रेशो बनाना पड़ता है एक्सपेंस का, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसके रेशो में देना है पेमेंट, पुराने वाले रेशो में नहीं देना, 3-2-1 में, इसके रेशो में देना पड़ेगा। ये हमको पहले से पता है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सारी चीज़ें वही लिखनी है, बस यहाँ पे लिखना है क्या है, बाय प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर या प्रॉफिट ऑफ द ईयर। कितना रुपए कमाया हमने 60,000। लेकिन ये 60,000 जो हमारी कैलकुलेशन में हमको पता चल गया है ना, अलग से हमने कैलकुलेशन जब की ये वाली, तो हमको पता रहा कि हमारी इंटरेस्ट ज़्यादा की है। वैसे करके देखना अलग से है ना, जब हम ये वाला पोर्शन अब भूल जाओ, अब ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो हमको अलग से करके देखना है इधर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने जब x का कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाला कितना आया 5 लाख मल्टीप्लाई हुआ 6%, तो कितना आ गया 30,000 रुपये एक आदमी को देने हैं। y का जब निकाला तो कितना निकाला 4 लाख मल्टीप्लाई हुआ 6%, तो कितना हो जाएगा 24,000 रुपये हो जाएगा। जब हमने z का निकाला तो कितना है 3 लाख मल्टीप्लाई हुआ 6%, ये लाख लिखा है 5L मतलब लाख है ना, तो कितना आ जाएगा इसका 18,000 रुपये। हमको टोटल मिला के 72,000 का पेमेंट देना, लेकिन हमारे पास कितने रुपए अवेलेबल हैं, सिर्फ 60,000 अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे कि इसका रेशो बनाएंगे। अब तो रेशो कौन सा बनेगा, रेशो बनेगा x, y और z के लिए। कितने का 30,000, 24,000, 18,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो करने कितना बचा 30, 24, 18। अब ऐसा कोई पहाड़ा हमको पढ़ना है जो तीनों वैल्यू को काट दे। तो 6 का पहाड़ा ऐसा है, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। देखो किताब में जो रेशो दिया कितना दिया है, किताब में रेशो है 3, 2, 1, लेकिन हमारी कैलकुलेशन रेशो क्या है 5, 4, 3। रेशो चेंज हो गया। एक पहले भी क्वेश्चन आया था जिसमें दोनों रेशो समान आ रहे थे, जो किताब में दिया वो भी और जो हमारा था वो भी, दोनों बराबर बराबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया। लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि रेशो बराबर आए, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो एक को रुपये मिलेंगे 5, एक को 4, एक को 3, इस रेशो में रुपये देने वो वाले अब हमको। तब यहाँ पे लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का x, y और z। अब हमको कैसे रेशो में निकालना है, इस रेशो में। कौन से पैसे को बांटना है, इस पैसे को बांटना है 60,000, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही रुपया है हमारे पास। अब इंटरेस्ट नहीं लगानी है, अब ये रुपया बांटना है हमको। कैसे बांटेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है ये 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो कितना हो जाएगा 5/12। इसका निकालेंगे 60,000 मल्टीप्लाई 4/12, इसका निकालेंगे 60,000 मल्टीप्लाई 3/12। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ना तो लॉस आता है ना प्रॉफिट आता है। लॉस और प्रॉफिट दोनों खत्म हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जितना पैसा हमारे पास वो हमने बांट दिया, काम खत्म हो गया। अब देखो करेंगे 12 पंजे 60, 5 बार कटेगा तो 5 पंजे कितना आएगा 25,000 रुपया। इसको 5 चौके 20,000 रुपया और 5 दिया 15,000 रुपया। ये पूरा पैसा बट गया, हो जाएगा 60,000 इधर और 60,000 इधर। नो लॉस नो प्रॉफिट। बताओ बात आ गई समझ में। लेकिन इसके लिए तुमको चेक करना पड़ेगा कि प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है ना। ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ऐसे भी ठीक माने जाएंगे, और ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ऐसे भी ठीक माने जाएंगे। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है, कॉपी कर लो। अच्छा